रात के ठीक 12 बजे सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक पुरानी बस। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई भी नहीं। अचानक से बस ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। बस में बैठे सभी लोग डर के मारे जग जाते हैं। माँ, क्या हुआ? बस अचानक से क्यों रुकी? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ड्राइवर धीरे धीरे बोलता है। हम भूतिया हाईवे पे आ चुके हैं। ये सुनते ही बस में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। आखिर इस भूतिया हाईवे पर ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। गर्मी की छुट्टियों में टीना अपने पूरे परिवार के साथ बस से गांव जा रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे, टीना भी बहुत खुश थी। माँ, हम कब तक गांव पहुँचेंगे? बस सुबह होते ही हम गांव पहुँच जाएंगे बेटा। अब रात हो गई है, तुम सो जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं सोऊंगी। अगर बस वाले अंकल बस चलाते चलाते हमारी तरह वो भी सो गए तो फिर तो हमारी बस खाई में गिर जाएगी ना। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बस वाले अंकल बस चलाते वक्त नहीं सोते हैं। वो हम सबकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। वो पूरी रात जगकर बस चलाते हैं। अब चलो आराम से सो जाओ। माँ, गांव में अपने बाग में तो इस बार बहुत सारा आम और लीची फड़ा होगा, है ना? हाँ बेटा, बहुत सारा फड़ा हुआ है। इस बार तो गांव में बहुत मजा आने वाला है माँ। अच्छा माँ, अब मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बस सुनसान रास्ते से लेकर खाली हाईवे पर अपने तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। रात के 12 बज गए थे। लगभग बस के सभी यात्री नींद की झपकियां ले रहे थे। तभी अचानक से एक हाईवे पर बस अचानक झटके खाकर रुक जाती है। सभी लोग घबराकर नींद से जग जाते हैं। अरे भैया, क्या हुआ? आपने अचानक से बस क्यों रोक दी? घबराइए मत मैडम, बस का एक पहिया पंचर हो गया है। आधे घंटे में ठीक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक आप सब बस में ही बैठे रहना। इतना कहकर ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतर जाता है। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था, न कोई गाड़ी और न ही कोई इंसान। टीना की माँ रागिनी खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे अचानक दूर सड़क किनारे एक अजीब सी औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, और वो बस की तरफ ही देख रही होती है। ये कौन है? हे भगवान, ये कैसी जगह है? ये औरत हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? रागिनी जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है। तभी टीना के पापा राकेश कहते हैं। रागिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुमने अचानक खिड़की क्यों बंद कर ली? जी, वो बाहर। तभी टीना कहती है, माँ, पापा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। प्यास से गला सूख रहा है और बस के अंदर बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज बाहर चलो ना। एक काम करते हैं, बस शायद किसी हाईवे पे अभी रुकी है। चलो बाहर चलकर थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। बच्चे भी बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। प्लीज आप बाहर मत जाइए। रागिनी, ये क्या तुम बच्चों वाली बात कर रही हो? बच्चे यहाँ गर्मी और प्यास से परेशान हैं और बस पता नहीं कितनी देर बाद ठीक हो। तब तक चलो बाहर से कुछ खा कर आते हैं। रागिनी कुछ और कहती, तभी टीना प्यास से परेशान होकर रोने लगती है। मजबूरी में तीनों को बस से नीचे उतरना पड़ता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। सिर्फ दूर कहीं से जैसी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। माँ, यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मैंने आपको पहले ही मना किया था। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अब वापस से बस में चलते हैं। अरे बाबा, रात के अंधेरे में अंधेरा ही रहेगा ना। बस थोड़ी दूर चलते हैं, शायद कोई ढाबा या दुकान मिल जाए। चलो। तीनों धीरे धीरे
सड़क किनारे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। देखो शायद वहाँ कोई दुकान है, चलो वहीं चलते हैं। जैसे जैसे वो पास पहुँचते हैं उन्हें वहाँ एक पुराना सा ढाबा दिखाई देता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ढाबे पर ना कोई आदमी था और ना ही कोई आवाज। बस एक पुरानी सी बल्ब जल रही थी और एक बूढ़ी महिला चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल अजीब थी, जैसे बिना पलक झपकाए वो घूर रही हो। देखिए, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। यहाँ से वापस चलते हैं। अब आ ही गए हैं तो बस पानी लेकर यहाँ से चलते हैं। राकेश उस बूढ़ी महिला के पास जाता है। अम्मा थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ी महिला धीरे धीरे मुस्कुराती है और बिना कोई जवाब दिए हाथ से पीछे की तरफ इशारा करती है। राकेश वहाँ जाता है और एक घड़ा रखा होता है। जैसे ही वो पानी लेने के लिए घड़ा उठाता है उसे अंदर काले रंग का गाढ़ा पानी दिखाई देता है, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। छी! अजी, ये कैसा पानी है? अम्मा, अरे बेटा, पानी वहाँ नहीं है, पानी तो यहाँ है, इस चापाकल में। बूढ़ी औरत चापाकल की तरफ इशारा करके बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में भी इन लोगों को चैन नहीं है, इस गर्मी में चैन से मुझे बैठने भी नहीं देते। इतना बोलकर बूढ़ी औरत अंधेरे में गायब हो जाती है। राकेश, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वापस चलो यहाँ से। अरे यार, बस पानी लेकर चलते हैं ना। तुम इतना डर क्यों रही हो? पापा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बेटा मैं हूँ ना, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी भरता हूँ। राकेश चापाकल के पास जाता है और हाथ लगाकर उसे चलाता है। पहले तो उससे कुछ नहीं निकलता, फिर अचानक से छपाक से गाढ़ा काला चिपचिपा पानी बाहर आने लगता है, जिससे बहुत तेज सड़ी हुई बदबू आ रही थी। छी, ये कैसा पानी है? इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। राकेश डरकर थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी चापाकल अपने आप तेजी से चलने लगता है और नल से लाल रंग का पानी निकलने लगता है। माँ, माँ! टीना, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ, आपके पीछे एक अजीब सी आंटी खड़ी है। क्या? कहाँ? तभी ढाबे का बल्ब जोर जोर से झिलमिलाने लगता है और अचानक से पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी उस अंधेरे में एक भयानक आवाज गूंजती है। प्यास अभी बाकी है। तुम कौन हो? सामने आओ। प्लीज राकेश, चलो यहाँ से। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, चलो। इतना बोलकर वे तीनों जैसे ही ढाबे से बाहर आती है, वो बूढ़ी औरत अचानक से सामने आ जाती है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ। तीनों डरकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तभी रागिनी को महसूस होता है कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो वो सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी होती है, जिसका चेहरा दिखने में एकदम अजीब होता है। पानी नहीं पियोगी? इतना बोलकर वो अजीब सी औरत हवा में ऊपर उठ जाती है। ये देखकर रागिनी जोर से चीखती है, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। उसके बाद तीनों वहाँ से जान बचाकर बस की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जितना वो दौड़ते हैं बस उनसे उतनी ही दूर होती जाती है, जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। टीना रोते हुए कहती है, पापा, हम वापस क्यों नहीं पहुँच पा रहे? तभी पीछे से एक कदमों की आवाज आती है। वो सफेद साड़ी वाली औरत उनके पीछे दौड़ रही थी और अचानक वो तेज तेज हंसने लगती है। रागिनी रोते हुए भगवान को याद करती है। हे भगवान जी, हमारी रक्षा करो, प्लीज भगवान जी। तभी दूर से बस की तेज हेडलाइट चमकती है और हॉर्न बजता है।
ड्राइवर बस लेकर उनकी तरफ आता है। मैंने तुम लोगों को बस से उतरने के लिए मना किया था ना। ये भूतिया हाईवे है, अब जल्दी से अंदर आओ और पीछे पलटकर मत देखना। तीनों किसी तरह भागकर बस में चढ़ जाती है और फिर राहत का सांस लेती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम सबको बचा लिया। ड्राइवर तुरंत बस स्टार्ट करता है और फिर तेज रफ्तार से उस भूतिया हाईवे से बस को बाहर निकालता है। धीरे धीरे वो डरावना रास्ता पीछे छूट जाता है। बस में बैठे सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। टीना अपनी माँ से लिपट कर कहती है, माँ हम बच गए माँ। रागिनी टीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ बेटा, अब सब कुछ ठीक है। उस रात के बाद से रागिनी और उसका परिवार कभी भी रात के समय हाईवे से सफर करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं उस भूतिया हाईवे पर रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत राहगीरों को दिखाई देती है, जो प्यासे लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है।